इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी के दिमाग में निवेश को लेकर एक आम उलझन हमेशा रहती है। ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न कैसे पाएं, और वो भी शेयर बाजार के उस खतरनाक रोलर कोस्टर में बैठे बिना। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और एक ऐसे विकल्प पर बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम और बेहतरीन मुनाफे का एक शानदार रास्ता खोल सकता है। हर निवेशक का यही सवाल होता है कि भाई, क्या बिना स्टॉक मार्केट की टेंशन लिए कोई अच्छा और पक्का रिटर्न मिल सकता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज खोजना है। अगर आप हाई यील्ड्स या बेहतर रिटर्न्स की तलाश में हैं, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज एक बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड उपाय हो सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको स्थिरता भी देता है और मुनाफा भी। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। हम शुरुआत करेंगे मूल अवधारणा से, फिर एनसीडी के प्रकार और उसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद हम इसकी तुलना बाकी विकल्पों से करेंगे। फिर बात होगी रिटर्न, रिस्क और टैक्स की। पांचवें हिस्से में हम देखेंगे कि इसका व्यावहारिक मूल्यांकन कैसे करें, और अंत में एक क्विक समरी और गाइड। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ और समझते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का असल मतलब। अगर बहुत ही आसान भाषा में कहूं तो एनसीडी असल में एक कॉर्पोरेट लोन है। यहां आप यानी एक आम निवेशक सीधे किसी कंपनी को अपना पैसा उधार दे रहा है। इसके बदले में कंपनी आपको एक फिक्स्ड ब्याज देती है और समय पूरा होने पर आपका मूल पैसा वापस कर देती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें नॉन कन्वर्टेबल का क्या मतलब है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपके इस उधार को कभी भी कंपनी के शेयर्स या इक्विटी में नहीं बदला जा सकता। आपको कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, बस आपकी तय की हुई आमदनी मिलेगी। है ना, बिल्कुल सीधा और पारदर्शी। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि कंपनियां आखिर ये एनसीडी जारी क्यों करती हैं? देखिए, कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने, नई फैक्ट्रियां लगाने या ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अब बैंकों से महंगा लोन लेने के बजाय वो सीधे आम जनता से पैसा जुटाना ज्यादा पसंद करती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया पर सेबी की बहुत कड़ी नजर होती है, तो कायदे कानून का सख्ती से पालन होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, जहां हम एनसीडी के प्रकार और इसकी कुछ खास विशेषताओं पर नजर डालेंगे। निवेश की दुनिया का एक बड़ा ही बेसिक सा उसूल है, रिस्क और रिवॉर्ड का ट्रेड ऑफ। एनसीडी भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड एनसीडी कंपनी की किसी संपत्ति या फिजिकल एसेट से बैक्ड होते हैं। मतलब अगर कल को कंपनी डूब भी गई तो संपत्ति बेचकर आपका पैसा वापस मिलने की काफी उम्मीद रहती है। ये सेफ होते हैं। वहीं अनसिक्योर्ड एनसीडी में ऐसा कोई बैकअप नहीं होता। ये सिर्फ कंपनी की साख पर टिके होते हैं। जाहिर है, इनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसकी भरपाई के लिए ये रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा देते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से भी कई ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव एनसीडी, जहां आपको सारा ब्याज एक साथ मैच्योरिटी पर मिलता है, और नॉन क्यूमुलेटिव, जहां हर महीने या साल भर में ब्याज आपके खाते में आता रहता है। ब्याज दर फिक्स्ड भी हो सकती है या बाजार के हिसाब से फ्लोटिंग भी। कुछ एनसीडी कॉलेबल या पुटेबल भी होते हैं। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि मैच्योरिटी से पहले या तो कंपनी उन्हें वापस बुला सकती है या आप खुद उन्हें समय से पहले कंपनी को वापस बेच सकते हैं। हर एनसीडी की एक तय अवधि होती है जो 90 दिन से लेकर 10 साल तक कुछ भी हो सकती है। इस पर आपको जो फिक्स्ड ब्याज मिलता है उसे टेक्निकल भाषा में कूपन रेट कहते हैं। इनकी पूरी सुरक्षा इनकी क्रेडिट रेटिंग पर टिकी होती है। और हाँ, इनमें लिक्विडिटी का ऑप्शन भी होता है, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। तो अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप इन्हें बाजार में बेच भी सकते हैं। चलिए अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि एनसीडी हमारे बाकी जाने पहचाने निवेश विकल्पों के सामने कहां टिकता है। अगर हम एनसीडी की तुलना कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से करें तो काफी कुछ साफ हो जाता है। एनसीडी में आपको एफडी के मुकाबले अक्सर थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है, लेकिन लिक्विडिटी के मामले में दोनों काफी अलग हैं। एफडी को आप बैंक जाकर थोड़ी पेनाल्टी देकर आसानी से तोड़वा सकते हैं, लेकिन एनसीडी को आपको शेयर बाजार में बेचना पड़ता है और उसके लिए एक खरीदार का मिलना जरूरी है। एक और बड़ा फायदा यह है कि डीमैट अकाउंट में रखे एनसीडी के ब्याज पर आमतौर पर टीडीएस नहीं कटता, जो आपकी कैश फ्लो के लिए काफी अच्छा है। और अगर हम इसे इक्विटी शेयर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ रखकर देखें तो एनसीडी बिल्कुल बीच का रास्ता है। शेयर्स में पैसा बहुत तेजी से बढ़ सकता है, पर वॉलेटिलिटी भी जानलेवा होती है। दूसरी तरफ सरकारी बॉन्ड्स दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश हैं, पर रिटर्न बहुत कम होता है। एनसीडी आपको शेयर्स जैसी घबराहट के बिना एक फिक्स्ड रिटर्न देता है।
बस इसमें सरकारी बॉन्ड्स के मुकाबले रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहां हम रिटर्न्स, टैक्सेशन और असली जोखिम के गणित को समझेंगे। चलिए इसे एक बहुत ही सॉलिड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी 9% ब्याज वाले एनसीडी में 10 लाख रुपए लगा दिए। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको हर साल बिना किसी टेंशन के 90,000 रुपए की आमदनी होगी, और जब मैच्योरिटी का दिन आएगा तो आपके वो पूरे 10 लाख रुपए भी आपको सुरक्षित वापस मिल जाएंगे। ये फिक्स्ड और स्टेबल रिटर्न का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन ठहरिए, यहां एक कैच है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है टैक्स। एनसीडी से आपको जो भी ब्याज मिलता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। सोचिए, अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो वो 9% का शानदार रिटर्न टैक्स कटने के बाद आपके हाथ में सिर्फ 6.3% ही रह जाता है। इसीलिए खास तौर पर हाई इनकम वालों के लिए पैसा लगाने से पहले ये पोस्ट टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि हर निवेश में होता है, एनसीडी में भी कुछ रिस्क हमेशा होते हैं। सबसे बड़ा डर तो यही है कि कहीं कंपनी डिफॉल्ट ना कर जाए। इसके अलावा अगर बाजार में ब्याज दरें ऊपर नीचे होती हैं तो आपके एनसीडी का मार्केट प्राइस गिर सकता है। लगातार बढ़ती महंगाई आपके फिक्स्ड रिटर्न की असली वैल्यू को खा सकती है। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको अचानक पैसा चाहिए और बाजार में कोई खरीदार नहीं है तो लिक्विडिटी की भारी समस्या हो सकती है। अब हम अपने 5वें सेक्शन में आ गए हैं। यहां हम देखेंगे कि किसी भी एनसीडी में पैसा लगाने से पहले आपको उसे कैसे परखना चाहिए। किसी भी निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट बहुत काम आती है। स्टेप 1, हमेशा क्रिसिल या इकरा जैसी एजेंसियों की दी हुई AA या AAA क्रेडिट रेटिंग जरूर चेक करें। स्टेप 2, कंपनी का नाम और उस पर पहले से कितना कर्ज है ये देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर कंपनी पर पहले से ही बहुत भारी कर्ज है तो भाई वहां रिस्क भी ज्यादा होगा। और स्टेप 3, ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़कर ये जरूर समझें कि कंपनी आखिर ये पैसा किस काम के लिए मांग रही है। बाजार में आपको एक टर्म बहुत सुनने को मिलेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM। ये क्या बला है? देखिए, अगर आप शेयर बाजार से कोई पुराना एनसीडी उसके असली दाम यानी फेस वैल्यू से सस्ते में खरीद लेते हैं तो आपको मिलने वाला ब्याज और वो डिस्काउंट दोनों जुड़ जाते हैं। इससे आपका कुल रिटर्न बढ़ जाता है। इसी असल कमाई को YTM कहते हैं, जो अक्सर कंपनी के बताए गए कूपन रेट से ज्यादा ही होता है। निवेश करते वक्त लोग कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां कर बैठते हैं जिनसे आपको बचना है, जैसे अपने टैक्स स्लैब को पूरी तरह भूल जाना या अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही सेक्टर या किसी एक NBFC में लगा देना। एक और बड़ी गलती है अपने इमरजेंसी फंड को एनसीडी में लॉक कर देना। याद रखिए, जरूरत पड़ने पर एनसीडी को तुरंत बेचना हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन लाना बहुत ही समझदारी का काम है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, जहां हम सारी बातों को समेटेंगे और एक प्रैक्टिकल गाइड देखेंगे। बाजार में उतरने से पहले कुछ जरूरी शब्दों का मतलब याद रख लीजिए। कूपन रेट मतलब आपका तय ब्याज, मैच्योरिटी डेट मतलब वो दिन जब आपको अपना मूल पैसा वापस मिलेगा। इसे खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। कंपनी कितनी सेहतमंद है ये उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR बताता है। और डिबेंचर ट्रस्टी वो संस्था है जो आप जैसे निवेशकों के हक की हिफाजत के लिए बैठी है। तो असली शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि एनसीडीज डिजिटल फॉर्म में ही मिलते हैं। इसके बाद आप प्राइमरी मार्केट में नए पब्लिक इशू ढूंढ सकते हैं या फिर शेयर बाजार में लिस्टेड पुराने एनसीडी खरीद सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रहे, खरीदकर भूल नहीं जाना है, बल्कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर समय समय पर नजर बनाए रखनी है। क्या एनसीडी की ये फिक्स इनकम और स्थिरता आपके खुद के रिस्क लेने की क्षमता और आपके टैक्स स्लैब के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच बनाती है? अपना पोस्ट टैक्स रिटर्न कैलकुलेट कीजिए और सोचिए कि आपके पोर्टफोलियो के पजल में ये एनसीडी कहां फिट बैठता है। एक सॉलिड निवेश रणनीति के लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। याद रखिए, कोई भी निवेश अच्छा या बुरा नहीं होता। सही निवेश वही होता है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल से मैच करे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान और वास्तविक इन्वेस्टमेंट ज्ञान के लिए मनी कॉन्सेप्ट को अभी फॉलो/सब्सक्राइब करें।